Hello everyone, welcome back to Homeschooling Class 7 Maths Exercise 5.2 Question 4. Find the value of x in each of the following figure if L is parallel to M. L M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, A की वैल्यू हमें दी गई है जिसकी मदद से हमें x को फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिफरेंट तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग हुए, या अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ये लीनियर पैर है तो 180 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो होगा। तो ऐसे भी आप x को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ये दोनों सेम साइड में है तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। तो इसकी मदद से हम भी x को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर ये जैसे कि 180 होगा इसका भी टोटल, क्योंकि ये भी लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है, फिर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो फिर आपको x मिलेगा। तो जो भी तरीका आपको ईजी लगता है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी कि देखिए लेट्स टेक इट, जैसे कि ये अगर 1 है तो ये अगर 110 है तो ये 1 भी 110 होगा। क्यों 110 होगा? क्योंकि रीज़न आपको लिखना है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में वो दोनों सेम ही होंगे। अगर हमें 1 मिला है, ये अगर 110 है, इसका अगर हमें मिला है तो x को हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल x करेंगे तो 180 होगा क्योंकि लीनियर पैर है। अब 1 क्या है तो 110 है, प्लस अगर हम x करेंगे तो 180 मिलेगा। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 माइनस, अगर ये 110 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 110, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0। तो x की वैल्यू क्या है 70, x क्या है 70 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको आपके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या आपको बोला गया है, इफ L इज पैरेलल टू M। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L M इस साइड में दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए L M यहाँ पर है, तो ये दोनों पैरेलल है। A and B क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन L and M पैरेलल है ये हमें पता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 110 है, आपको x को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 80 भी दिया गया है। 80 क्यों दिया गया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, L M पैरेलल है। तो अगर ये 110 है तो x क्या होगा, x भी 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? क्योंकि ये भी पैरेलल की इस साइड पे है, ये भी पैरेलल की इस साइड। ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, ये भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है। तो ये अगर 110 है तो x क्या होगा 110। तो डायरेक्टली आपको लिखना है x इज इक्वल टू 110, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस एक स्टेप का आंसर है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 80 क्यों दिया गया है, इसकी मदद से हमें ढूंढना है ये वो, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। L M पैरेलल है तो यहाँ पर L M पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।